क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। अनुज, अनुज प्लीज अपना अलार्म बंद करो। सिमी, उठो। प्लीज 5 मिनट, बस 5 मिनट सो गए। सिमी, अगर माँ ने देख लिया ना तुम अभी तक सो रही हो, फिर नाराज हो जाएंगे। नाराज होना तो तुम्हारी माँ की हॉबी है। अब प्लीज अनुज 5 मिनट सोने दो। चलो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। खुद उठो और बनाओ चाय पानी। सुबह के 8 बज चुके हैं, लेकिन महारानी है कि अभी तक अपने बिस्तर से उठी थी। नाश्ता तो बहुत दूर की बात है, एक कप चाय तक नसीब नहीं है। हजार बार बोला है कि दूध उबाल के फ्रिज में रखा कर, लेकिन नहीं, इस लड़की के कान पे तो जू ही नहीं रेंगती है। बहू होने का फायदा क्या? सारे काम तो मुझे खुद को। बहू, बहू, माँ, पागल हो गई आप? क्या किया आपने? चुप कर। ये तो मेरी शराफत है कि मैंने तेरे ऊपर सादा पानी डाला है। अगर तेरी तरह इस तरह 8 बजे तक मैं बिस्तर तोड़ रही होती ना, तो मेरी सास मेरे ऊपर बर्फीला ठंडा पानी डालती थी। माँ, क्या कर रहे हो आप ये सब? तो कुछ बोल ही मत अनुज। ये देख पहले। मेरा झुमका? जी हाँ मैडम जी, आपका सोने का झुमका। जानती हो कहाँ मिला? किचन में पड़ा हुआ मिला। अनुज एक बात बता, तू दिन रात एक करके इतनी मेहनत करके पैसा कमाता है और तेरी बीवी को कोई पड़ी ही नहीं है। ये क्या बोल रही हैं आप? मेरा झुमका गलती से गिर गया होगा, मैंने जानबूझ के थोड़ी फेंका है। और अब सुबह सुबह ना प्लीज। देखा अनुज, कैसे चढ़ जबान चलती है तेरी बीवी की। सोने का झुमका अपनी लापरवाही में गिरा दिया और पता तक नहीं है। आपसे तो मुझे बात ही नहीं करनी है। और मेरा झुमका मैं फेंकूं, गिराऊं, खो दूं या किसी को गिफ्ट दे दूं या कुछ भी करूं, आपको उससे क्या मतलब है? आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हैं? इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे कि मुझे तुझसे काम पड़े। काम तो मुझे मेरे बेटे से है, इसीलिए तो तेरे जैसी निकम्मी बहू को झेलना पड़ रहा है। निकम्मी? आपने मुझे निकम्मी कहा? हाँ, निकम्मी तो है तू। माँ, प्लीज क्या कर रही हो? छोड़ो ना। अगर समझाना है ना तो अपनी बीवी को समझा। सुबह सुबह 8 बजे मुझे खुद चाय बना के पीनी पड़ती है, नहीं तो फिर बहू का घर में होने का फायदा क्या? ये बता मुझे, क्या फायदा? मैं इस घर की बहू हूँ, आपकी पर्सनल नौकरानी नहीं हूँ कि मैं आपको चाय बना के दूँ, आपकी सेवा करूँ। एक कप चाय बना के आप पी लेंगी तो आपका बदन टूट जाएगा। उज्ज्वला टूटने वालों में से नहीं, तोड़ने वालों में से। बताऊं तुझे? क्या कर रहे हैं आप? शांत हो जाओ ना प्लीज, प्लीज। अनुज, अपनी माँ से कहूँ, इन्हें मुझसे इतनी ही दिक्कत है तो गाँव क्यों नहीं चली जाती? अनुज, तेरी बीवी तेरे ही सामने मुझे मेरे घर से जाने को बोल रही है और तू चुपचाप खड़े होकर सुन रहा है।
प्लीज अनुज, से समथिंग। देखो मुझे, पूरा गीला कर दिया इन्होंने मुझे, हमारे बेड को। माँ, आपको सिमी पे पानी नहीं डालना चाहिए था। हाँ बेटा वाह, तुझे अपनी बीवी की पड़ी है, तेरी माँ की बेइज्जती हो रही है, उसको कुछ नहीं। ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा। माँ, अनुज, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, अपने घर में भी करो। बताती हूँ आज इसको मैं। मर ही जाऊं तो अच्छा है। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दे मुझे। लग जाएगी आपको। अरे लग क्या जाएगी, मैं मरने जा रही हूँ, मरने। क्या कह रही हैं आप? अनुज प्लीज तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ नाटक कर रही है, इन्हें कुछ नहीं होने वाला। घर छोड़ के गांव तो ये आज तक गई नहीं, दुनिया छोड़ेंगी। चुप कर बदतमीज लड़की। मुझे चप्पल से मारा। हाँ, चप्पल से मारा। और अब अगर तूने अपनी ये 2 गज ज़बान बंद नहीं की ना, तो झापड़ भी छोड़ दूंगी तेरे गाल पे। आप लोग मेहरबानी करके शांत हो जाओ प्लीज। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं, गलती आप दोनों की है, समझे? आप दोनों की वजह से मैं रोज ऑफिस के लिए लेट हो जाता हूँ। क्या करूँ उसका? सर, ये हमारी स्ट्रैटेजी है और हम इस तरीके से प्लान कर रहे हैं। मिस्टर अनुज, मुझे तुम्हारा ये बिजनेस प्रपोजल बहुत पसंद आया। अगर सब कुछ अच्छे से हो गया तो मैं अपने बाकी प्रोजेक्ट्स भी तुम्हें ही दे दूंगा। थैंक यू सो मच सर, इट रियली मीन्स अ लॉट एंड आई प्रॉमिस हमारी कंपनी ना आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देगी सर। आई होप सो। अच्छा मैं चलता हूँ। जी सर, आइए। अच्छा, वो आपकी दिल्ली की फ्लाइट कितने बजे की है? फ्लाइट तो मेरी कल की है, आज मैं कानपुर में रुकने वाला हूँ। दैट्स ग्रेट सर। सो लेट मी टेक यू आउट फॉर डिनर। आप क्या खाना पसंद करेंगे सर? घर का खाना। एक्चुअली मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं है। डिनर पर अगर मम्मी और सिमी ने इनके सामने झगड़ना शुरू कर दिया तो? क्या सोच रहे हो मिस्टर अनुज? अगर घर इनवाइट नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, दैट्स ऑल राइट। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। यू आर मोर देन वेलकम सर। आप प्लीज मेरे घर डिनर पर आइए सर। ओके अनुज, बाय। क्या बन रहा है बहू? मैं चाइनीज बना रही हूँ। अनुज ने मुझे स्पेशली कॉल करके बोला कि उसका एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट आ रहा है और मैं कुछ फैंसी खाना बनाऊं। अपना दिमाग मायके में छोड़ के आई हो क्या तुम? अरे अगर अनुज को अपने क्लाइंट को कुछ फैंसी खिलाना होता तो होटल में लेके जाता ना, घर पे क्यों लेके आ रहा है? क्योंकि उनके क्लाइंट्स को कनपुरिया स्टाइल का देसी खाना खाना है। आलू भिंडी, आलू मटर, है ना, और देसी घी के तड़के की दाल। इतना ऑयली वो नहीं खाएंगे माँ जी, वो तो ये खाएंगे। और आपको पता है, जब उनको ये पता चलेगा कि हम हमारे घर में उनके स्टाइल का खाना खाते हैं, वो हमसे इम्प्रेस हो जाएंगे। तुझसे तो ना बात करना ही बेकार है। ये क्या कर रही हैं आप? मैं कनपुरिया स्टाइल का देसी खाना बना रही हूँ। देखते हैं कि अनुज के उस स्पेशल क्लाइंट को तुम्हारा ये घटिया फैंसी खाना अच्छा लगता है या मेरे हाथ का बनाया हुआ देसी कनपुरिया खाना। हे भगवान, इतनी जालीदार साड़ी! अरे अपने भारतीय खाने के साथ साथ अपने भारतीय संस्कार भी भूल गई है क्या? मुझे शर्म नहीं आती माँ जी, शर्म तो आप जैसे सोच वाली को आनी चाहिए। ठीक है, अभी तो मेहमान आने वाले हैं ना, मेहमान चले जाने दे, फिर अनुज के साथ बैठ के ना अच्छी क्लास लूंगी तेरी। देखते हैं कौन किसकी क्लास लेता है। अरे इतना सारा खाना बनाने की क्या जरूरत थी, ये तो बहुत ज्यादा है। अरे नहीं खुराना जी, आप हमारे अनुज के इतने इम्पोर्टेंट क्लाइंट हैं, आपका स्पेशल स्वागत तो बनता है। बिल्कुल,
वैसे खुराना जी, आपको एक बात बता दूं, हम कानपुर वाले खाने पीने के मामले में आप दिल्ली वालों से कम नहीं हैं। देखिए, मैंने आपके लिए स्पेशली कितने सारे डिशेस बनाए हैं। प्लीज। वैसे भाई साहब, मैंने खास तौर से ना आपके लिए कनपुरिया स्टाइल के ना पकवान बनाए हैं, देसी। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। अब देखिए, आपके सामने 2 तरह के खाने पड़े हैं, है ना। एक तो फैंसी खाना है ना, और एक ये हमारे हाथ का बना हुआ देसी कनपुरिया खाना। अब आप ये बताइए कि आप दोनों में से क्या खाना पसंद करेंगे? मैं ये देसी खाना खाऊंगा। है ना। देखिए, मैं तो सुबह से अपनी बहू को समझा रही थी, आपको कनपुरिया देसी स्टाइल का खाना ही पसंद आएगा। लेकिन क्या करें, हमारी बहू है ना, थोड़ी सी बुद्धू और कमाकल है। वैसे खुराना जी, अनुज बता रहा था कि आपका एक बेटा है और आप उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। हाँ जी। आपकी नजर में कोई लड़की है तो बताइए ना। हाँ है ना, मेरे मामा जी का मैच मेकिंग का बिजनेस है और मैं उनका कार्ड दे देती हूँ आपको, वो आपकी हेल्प कर देंगे सर। अरे दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। भाई साहब, किन चक्करों में पड़ रहे हैं आप? बहू, तुम्हारे मामा जी तुम्हारे जैसी लड़कियों के बायोडाटा लेकर आएंगे ना। तुम्हारा रिश्ता भी तुम्हारे मामा ही लेकर आए थे। क्या बोलना चाहती हैं आप? अब सिमी, माँ तो मजाक कर रही है ना माँ? हाँ बेटा। देखा? एक्सक्यूज मी। सिमी, अरे इतना टेस्टी चाइनीज मैंने आज तक कभी नहीं खाया। उठो ना, थोड़ा सा खा लो प्लीज। सिमी, ये गुस्सा छोड़ो प्लीज। मुंह के पेट तुम्हें नींद नहीं आएगी। थोड़ा सा खा लो। नींद तो तुम्हारी माँ ने वैसे भी मेरी उड़ा रखी है। सिमी, क्यों कुछ नहीं कहा तुमने? तुम्हारी माँ गेस्ट के सामने मेरी इंसल्ट करती रही और तुम चुप रही। अरे मैंने नहीं बोला क्योंकि मैं थक चुका हूँ तुम दोनों के रोज रोज के झगड़ों से। मैं झगड़ा करती हूँ अनुज, मैं सिर्फ अपने काम से काम रखती हूँ। तुम्हारी माँ झगड़ा करती है। अच्छा, तो आज सुबह जो तुमने माँ से बदतमीजी से बात की थी, क्या था वो बताओ? वो मुझे गुस्सा आ गया था। ना उन्हें एक दास की नजर से नहीं, एक दोस्त की नजर से देखो। और मुझे पूरा भरोसा है, अगर तुम उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओगी ना, तो वो भी तुमसे दोस्ती जरूर करेंगी। सिमी, अरे तुम लोगों के इन रोज रोज के झगड़ों की वजह से ना मैं अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच। और तुम्हें पता है, वो खुराना जी वाला जो प्रोजेक्ट है ना, हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सब कुछ ठीक ठाक हुआ ना, तो मैं तुम्हें बहुत जल्दी इंटरनेशनल ट्रिप पर लेकर जाऊंगा। हाँ सच्ची। चलो थोड़ा सा खाना खा लो। That's nice. क्या बात है, आज सुबह सुबह साफ सफाई कर रही हो? हाँ, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हारी मम्मी के साथ फ्रेंडशिप करूंगी, तो मैं अपना प्रॉमिस निभा रही हूँ। और तुम अपना प्रॉमिस मत भूलना, तुम मुझे फॉरेन ट्रिप में ले जाने वाले थे। I will. अरे कैसी साफ सफाई चल रही है तुम्हारी? कमरे के अंदर इतने बड़े बड़े जाले लगे हुए हैं और जिस चीज को हाथ लगाओ उस पे मिट्टी ही मिट्टी। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि तेरी माँ ने तेरी शादी करने से पहले तुझे ये सब सिखाया क्यों नहीं? बहुएं सासू के काम आसान करती है, ये मेरे काम उल्टा ज्यादा बढ़ा देती है। अरे अब शक्ल लटका के क्या खड़ी है? जाके कपड़े भिगो दे। तेवर तो देखो इसके, जैसे बड़े किसी करोड़पति बाप की बेटी हो। अरे अनुज, तू क्या कर रहा है बेटा यहाँ पे? जाना तू ऑफिस, ये तो घर गृहस्थी की बातें चलती रहेंगी। ये भगवान, एक काम अच्छे से नहीं होता है। ये कैसे है?
ब्लाउज आधा बाहर निकल रहा है, ब्लाउज को ठीक से भिगोएगी नहीं तो साफ कैसे होगा? सॉरी मम्मी जी। हर बात पे देखो जैसे सॉरी। धो। ये मम्मी जी से ना झगड़ा ना करने का प्रॉमिस करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब देखो तब मुंह खोलती है तो मन करता है एक थप्पड़। ना मोटा सा चश्मा लेके जब देखो तब मेरी गलतियां ढूंढती रहती है। का कुछ तो करना पड़ेगा। आइडिया। चलो ये अंदर है, कुछ तो मिल जाए मुझे। बिना चश्मे की बुढ़िया को दिखाई नहीं देता, और इसे दिखाई देगा नहीं तो मुझे सताएगी नहीं। 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे बनने में, और 1-2 दिन की शांति तो मुझे मिलेगी। अरे बहू, क्या टूटने की आवाज आई? आपका चश्मा माँ जी। आई एम सो सॉरी, वो एक्चुअली मैं सफाई कर रही थी ना, गलती से टूट गया। आई एम सो सॉरी माँ जी। अरे क्या करूं तेरी सॉरी का मैं? अरे बिना चश्मे के मैं अंधी हो जाती हूँ, मुझे कुछ दिखता नहीं है। अपने सारे काम अपने कैसे करूंगी? माँ जी मैं हूं ना आपके काम करने के लिए। आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, आप मुझे बताइए, मैं करके दूंगी। ठीक है मैं आती हूँ। अरे आप कहाँ चली? वो माँ जी आपके लिए नया चश्मा ऑर्डर करना है। हाँ कर दे। जिंदगी अंधेरे में कर दी मेरी, बताओ। ये चश्मे के बिना ना कुछ दिखता ही नहीं है ठीक से। ये दूध की थैली है ना? जी मम्मी। इसको उबाल के रखना है फ्रिज में। ठीक है। तू कुछ खा रही है क्या? तेरा तो व्रत है ना? जी मम्मी जी मुझे पता है व्रत है, और मैं एप्पल खा रही हूँ। आप खाएंगी? नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। और तू भी ठूसना बंद कर। साबूदाने की खिचड़ी बनानी है। आलू है ना, उनके छिलके उतार के उनको उबालने को रख, बहुत मीठी होती है। ठीक है मम्मी जी। हाँ हाँ श्रेया, तुझे पता है अपनी सास को उल्लू बनाकर ना मुझे बहुत मजा आ रहा है यार। दिन भर मेरे सर पे चढ़ी रहती थी, और आजकल वो जो बोलती है ना उसका उल्टा करती हूँ मैं। मेरा सीरियल आ रहा होगा, क्या करूं? अरे हाँ, मैं देख नहीं सकती लेकिन सुन तो सकती हूँ ना। रिमोट नहीं है। अरे सिम्मी, जरा मेरा टीवी ऑन करके दे दो तो। 10 मिनट रुक जाइए, मैं पूजा कर रही हूँ। पूजा छोड़ के नहीं उठ सकती। पूजा? हो भी मेरी बहू? ऐसा कैसे हो सकता है? इतना तो सुधर ही नहीं सकती। जरूर दाल में कुछ खाला है। अभी जाके देखती हूँ। और तुझे पता है मेरी सास का ना चश्मा आ गया है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आज नहीं दूँ, कल दूंगी। और मैं तो सोच रही हूँ ना कि हर महीने एक आध वो चश्मा तोड़ दूँ यार। मतलब चश्मा बनाने का खर्चा बढ़ेगा, बट यार कुछ दिन की तो शांति मिलेगी। सही है। हाँ मम्मी जी, वो मैं ये बोल रही थी। खबरदार, एक भी शब्द मत कहना तू सिमी। आज तूने सारी हदें पार कर दी।
आज तो 2 झापड़ तेरे गाल पे ना चढ़ ही देती हूँ तेरे। मम्मी जी अब ठीक तो है ना? अरे जिसकी तेरे जैसी बहू हो वो ठीक कैसे हो सकती है? जाके मेरा चश्मा लाके दे। सुबह से अंधी की तरह घूम रही हूँ पूरे घर में। दे इधर। आज जो तूने किया है नसीबी, अनुज भी तेरी साइड नहीं लेने वाला। रुक, अभी फोन करके उसको बताती हूँ। मैं नहीं, आज वो तुझे झापड़ मारेगा। आजकल के जमाने में अक्सर लोगों को ये हंसी मजाक करते हुए हमने सुना है कि लड़के लड़कियों की कुंडली चाहे मिलाओ या ना मिलाओ, लेकिन सास बहू की कुंडली मिलना बहुत जरूरी है। यही मजाक इस घर की एक कड़वी सच्चाई है। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। परिवार के अलग अलग सदस्य रसोई के अलग अलग बर्तन की तरह होते हैं। ये बर्तन जब एक दूसरे से टकराते हैं तो आवाज आती है, और जब तक घर में इन बर्तनों की आवाजें आती है, इसका यह मतलब है कि घर में लोगों की खुशियों की चहल पहल है। लेकिन अगर दिन रात ये बर्तन एक दूसरे से टकराते रहे तो ये जो चहल पहल है वो शोर में तब्दील हो जाती है, और ऐसे शोर में कोई भी खुश नहीं रह सकता। क्या ये सास बहू एक ही छत के नीचे तालमेल से रहने का कोई रास्ता निकाल पाएंगे, या फिर उनका ये झगड़ा जुर्म का रास्ता अपनाएगा? आइए देखते हैं। नाइस। अच्छा समीर, ये प्रेजेंटेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तुरंत रेडी करो, तुम क्लाइंट को भेजना है जल्दी से जल्दी। ओके। ये जो है ना प्री लॉन्च, इसमें थोड़ा सा चेंज करना। मेरा फोन काट रहा है। मेरा? सुबह से परेशान हूं मैं। देख रही है कि मैं अंधी हो रही हूँ, कुछ दिख नहीं रहा मुझे। क्या हुआ माँ, क्यों फोन कर रही हो बार बार? बिजी हूं मैं। हे भगवान, ये सुनने से पहले मुझे ऊपर क्यों नहीं उठा लिया तूने? अरे अनुज, 9 महीने तुझे अपनी कोख में रखा है मैंने, हाँ? पाल पोस के बड़ा किया, तेरी हर छोटी बड़ी चीज का मैंने ख्याल रखा, इस दिन के लिए कि जब मुझे तेरी जरूरत हो तो तू मुझे कहे कि माँ मैं बिजी हूँ। क्या हो गया, क्यों ड्रामा कर रही है सुबह सुबह? ड्रामा? अरे ड्रामा मैं नहीं कर रही, ड्रामा तो तेरी इस बीवी ने रचा हुआ है। पता है तुझे, मेरा जो चश्मा टूटा वो अपने आप से नहीं टूटा, तेरी इस बीवी ने तोड़ा है। नौटंक छोड़ दे मुझे, इस नौटंकी ने तोड़ा है। अभी के अभी तू घर आ और इसकी खबर ले, बस मैं कुछ नहीं जानती। माँ, अभी मैं बिजी हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन बनाना है मुझे, और ये आप लोगों के ना फालतू चिकचिका टाइम नहीं है मेरे पास। वैसे भी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है माँ। बाय। अनुज, अनुज, ये लीजिए सर, सर दर्द में आराम मिलेगा। ये क्या कर रहे हो आप लोग? प्लीज स्टॉप। अनुज, बीच में से हट जा। जैसे धोबी कपड़ों को धोता है ना, आज तेरी बीवी को ऐसे ही धोगी। आज मैं भी लिहाज भूल जाऊंगी कि आप मेरी सास हैं। तो आ जाना मैदान में। मेरे बेटे को मारा तूने। अरे आप लोग ऐसा लड़ना बंद करो।
आ गए तो कितनी देर लगा दिया अनुज, मैं वेट कर रही थी। अगर मुझे पता होता ना कि आज सास बहू के झगड़े की जगह मुझे ये रोमांटिक सरप्राइज मिलने वाला है, मैं जल्दी आ जाता। अनुज, आई एम सॉरी। मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो गए हो, तुम बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हो, तुम्हारी काम अच्छे से नहीं हो रही है, पर मैंने एक सोल्यूशन ढूंढ लिया इसका। सोल्यूशन? तो सोल्यूशन ऐसा है कि मैं बोल रही थी कि तुम अपनी माँ को गांव भेज दो। नहीं, क्या बोल रही हो तुम? मैं उनसे ऐसा नहीं कह सकता। क्यों? तुम मुझे बोल सकते हो कि नहीं, लेकिन उनको जाने के लिए नहीं बोल सकते। नहीं कह सकता सिमी। अरे समझने की कोशिश करो, ये घर उनका भी है। तो एक काम करो अनुज, तुम ना अपने झगड़े की आदत डालो, क्योंकि जब तक वो और मैं एक छत के नीचे है ना, ये बंद नहीं होने वाला। सिमी, समझने की कोशिश करो। छोड़ो यार, तुम मुझसे बात मत करो। तुम एक काम करो, अपनी माँ के पल्लू में जाओ और बंध जाओ। सिमी, तो दिमाग खराब हो गया। यस सर। समीर, वो आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा यार, तो आज के जितने मीटिंग है ना तुम हैंडल कर लेना प्लीज। ओके सर। और कल खुराना जी आने वाले हैं, हमें उन्हें प्रपोजल प्रेजेंट करना है। अरे हाँ यार, तुम एक काम करो ना, प्रपोजल बना के भेज दो, मैं घर से फीडबैक देता हूँ। ओके सर। थैंक यू सो मच यार। बेटे की बीवी ने मुझे अंधा कर दिया और बेटे ने मुझे अनदेखा। मेरी तो ना किस्मत ही खराब है। सिमी, तुम्हें माँ का चश्मा नहीं तोड़ना चाहिए था। सॉरी बोलो नहीं। तुम पहले अपनी माँ को कहो कि ये मुझे सॉरी बोले। वाह 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 वाह। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं क्यों सॉरी कहूंगी तुझे? अरे दिन रात मुझे ताने मारने के लिए, मेरे ऊपर पानी फेंकने के लिए और मेरे हर चीज में टांग अड़ाने के लिए। इसको टांग अड़ाना नहीं कहते हैं, घर गृहस्थी से खाना कहते हैं। और अगर तेरी माँ ने तुझे ये सब सिखाया होता ना, तो हमें नहीं भुगतना पड़ता ऐसे। अरे भुगत तो मैं रही हूँ आपको और इसको। नकचड़ी सास और उसका डरपोक बेटा। हाँ, ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक की। बेटा है तो मेरा डरपोक, जो अपनी आंखों के सामने अपनी माँ की दिन रात बेइज्जती होते हुए देखता है, लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं निकलता इसके। अरे खून नहीं खोलता इसका। ठीक है बेटा, तू अपने बेटे होने का फर्ज नहीं निभा सकता ना, तो कोई बात, लेकिन मैं अपनी माँ होने का फर्ज निभाऊंगी। कल तेरी बहुत बड़ी मीटिंग है ना, शाम को मंदिर जा रही हूँ मैं पूजा करने तेरे लिए। तुझे मेरे साथ चलना है। ये आपके साथ नहीं जाएं। कल मेरे फ्रेंड के घर में गेट टुगेदर है और अनुज ने मुझे प्रॉमिस किया था कि मेरे साथ जाएंगे। अरे तेरी पार्टी जरूरी है या मेरी पूजा? मेरी पार्टी। मेरे साथ जाएंगे। मेरे साथ जाएंगे। मंदिर ज्यादा जरूरी है। पार्टी में प्रॉमिस। अरे इनफ। अरे बस माँ, मैं आपके साथ ना मंदिर जाऊंगा और तुम्हारे साथ तुम्हारे फ्रेंड के घर भी जाऊंगा। आप दोनों एक दूसरे को सॉरी नहीं बोल सकते ना? नहीं बोल सकते ना? मैं बोलता हूँ सॉरी। हाँ, सॉरी। और तुम्हें भी सॉरी।
एक बात ना कान खोलकर सुन लो, या तो एक दूसरे से दूर रहो या एक एक बैग उठाओ और एक दूसरे का सर फोड़ दो। इसे झगड़ना बंद करो प्लीज, प्लीज। बेटा एक सेकंड माँ। हेलो, अनुज, कहाँ हो तुम? मैं बस निकल रहा हूँ अभी। हाँ ठीक है, प्लीज जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। माँ, बाकी के कंबल आप बांट दीजिए ना प्लीज, मुझे निकलना होगा कहीं पे। अनुज कैसी बात कर रहा है तू? अरे तेरे लिए मन्नत मांगी है ना, तेरी तरक्की के लिए, तेरी सफलता के लिए कर रही हूँ ये सब कुछ, और तू ही चला जाएगा। माँ, अच्छा लो, मैंने कंबल पे हाथ लगा दिया, ठीक है? अब इसका फल भी मुझे ही मिलेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, आज नॉनवेज तो बिल्कुल मत खाना है, और शराब को तो हाथ भी मत लगाना, है? वरना हमारी मन्नत पूरी नहीं होगी, है ना? हाँ ठीक है। हाँ, हेलो। हाँ बस मैं निकल गया। ओके। अनुज, तुम आगे कितनी देर लगा दी तुमने? सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। आई एम सॉरी। और ये तुमने क्या पहना अनुज? आपको एक्चुअली टाइम नहीं मिला ना, तो आई एम रियली सॉरी। अनुज, यू आर डिस्गस्टिंग। हाय अनुज, लॉन्ग टाइम। हे हाय, कैसा है? आई एम गुड, हाउ आर यू? नाइस, हैव अ ड्रिंक? अब सॉरी डियर, मैं ड्रिंक नहीं ले सकता। यार एक ड्रिंक तो लो, इससे मूड बनेगा, एंजॉय कर सकते हो। माने ना। अनुज, स्टॉप इट। जय, तुम टेंशन मत लो, मैं अनुज को ड्रिंक पिला दूंगी। यू गो एंड एंजॉय। ओके। अनुज, चलो पियो। सिमी, कल मेरी मीटिंग है और मैंने व्रत भी रखा है इसके लिए। मुझे पता है तुम कल की मीटिंग को लेके टेंशन में हो, तुम इसे पियो, आई प्रॉमिस तुम टेंशन भूल जाओगे। अनुज पियो। अरे घर की औरतें घर की बुनियाद होती हैं और पति उस घर की छत। अगर बुनियाद मजबूत हो तो छत घर पर आने वाले हर तूफान से घर को बचा सकती है, लेकिन अगर बुनियाद ही कमजोर हो जाए तो फिर छत कमजोर होकर टूट जाती है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में माँ और बहू इस बात को भूल गए कि अनुज का क्या हाल हो रहा है। उन्हें इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं हो रही थी कि उनके बीच के इस नोक-झोंक की वजह से अनुज कितना परेशान है। दिन ब दिन उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती चली जा रही थी। अब ऐसी परिस्थिति में एक इंसान करे भी तो क्या करे? अपनी पत्नी के प्रति वफादारी निभाए या फिर अपनी माँ के प्रति अपना फर्ज निभाए? जिस घर में ऐसे नोक-झोंक हो रहे हो, वहां जुर्म होते देर नहीं लगती। सास बहू के बीच का ये नोक-झोंक का सिलसिला क्या मोड़ लेता है, आइए देखते हैं। बारह बज गए, अभी तक नहीं आए ये लोग। अनुज, अनुज, तूने शराब पी है? मेरे मना करने के बावजूद भी पी तूने? हाँ पी है। और ये आपकी उंगलियों का बंदर नहीं है जो आप जो बोलेंगी वो करेगा, जैसे बोलेंगी वैसे नाचेगा। अरे बंदर तो मैं हूँ। माँ,
अनुज अब माँ नहीं हो, अब मदारी हो। डुक 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 डुक। और तुम सिमी, सिमी तुम भी मदारी हो। और मैं क्या पता है, मैं तुम दोनों का बंदर हूँ। बंदर। जैसे जैसे मदारी नचाता ना बंदर को, वैसे तुम दोनों भी मुझे दिन भर नचाते रहते हो, दिन भर। पर माँ, तुम चाहते हो कि मैं भांगड़ा करूं, हाँ ऐसे। और तुम चाहती हो कि मैं गरबा करूं, गरबा। तुम दोनों की वजह से मेरी हड्डी पसली एक हो रही है। माँ, तुम एक बहुत अच्छी माँ हो, बहुत अच्छी, लेकिन बहुत बुरी सास हो तुम। और तुमसे भी, तुम एक बहुत अच्छी पत्नी हो, लेकिन एक बहुत बुरी बहू हो। और मैं बहुत ही बेकार हूँ, बहुत बेकार। ना मैं अच्छा पति हूँ, ना अच्छा बेटा, ना अच्छा बिजनेसमैन। मैं कहीं का नहीं रहा, मैं बेकार हो गया हूँ। Oh God, 10 बज गए। राणा जी आने वाले होंगे आधे घंटे में मीटिंग के लिए। अनुज बेटा, कल रात के बारे में मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अभी कोई बात नहीं माँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। बाय। लेकिन मेरी राम राम राम। बहू, अरे क्या हुआ माँ जी, क्यों चिल्ला रही हैं आप? चिल्लाऊंगी नहीं तो और क्या करूंगी? ये देख, ये देख तेरे बाल। हाँ तो ये बात शांति से भी तो हो सकती है ना। एक बात कान खोल के सुन ले सिमी, मुझे मेरे घर में ना बिल्कुल भी गंदगी बर्दाश्त नहीं। या तो तू अपने बाल खिड़की पर संवारेगी, और या फिर तू अपने बाल बांध के रखेगी, या फिर एक काम कर, तू ना गंजी हो जा। गंजी हो जा? अरे पागल हो गई हो क्या? ये जलती है मेरे बालों से। तू मैं क्यों जलने लगी तेरे बालों से? तेरे बाल तेरे बालों की तरह झड़ते नहीं है। अच्छा, आपके बाल नहीं झड़ते? बिल्कुल नहीं टूटते। दिखाऊं मैं आपको? हाँ दिखा दिखा। क्या दिखाएगी? मुझे बोल रही थी ना। हाँ तो आपके बाल नहीं झड़ते? बिल्कुल तो ये क्या है? क्या है ये तो होंगे ही ना। अरे जिसकी तेरे जैसी निकम्मी बहू होगी, उसके खोपड़े के तो सारे बाल झड़ जाएंगे। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा। अच्छा तो एक काम करते हैं, चल के आपके बेटे से ही पूछ लेते हैं। हाँ तो पूछ लेना, डर किसको मारा है?
हेलो खुराना जी, सॉरी फॉर बीइंग लेट। समीर, लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। या ओके। सो आपके प्रोडक्ट्स के लिए हमने ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई। 3 टायर सिटीज में उसको पहले हम लॉन्च करेंगे और एक बार सक्सेस मिल जाए फिर हम इसे कैपिटल सिटीज में भी लॉन्च करेंगे सर। हमारा ये प्रोडक्ट 3 टायर सिटी में भी सक्सेसफुल होगा? हाँ सर, हमने मार्केट सर्वे करा है। अनुज, ये देखो। अनुज, अरे ये क्या देखो, ये देख, ये तेरी बीवी के गंदे गंदे तमाशे। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? ये बात तुम अपनी माँ से पूछो। अरे जरा सा फर्श पे बाल क्या बिखर गए, इतनी सी बात करने उन्होंने इतना बड़ा तमाशा बना। तो माय गॉड, इतनी सी बात है तू सुधार क्यों नहीं लेती? 1000 बार समझा चुकी हूँ। अनुज, दैट्स इट। अब अपनी माँ को बस में बिठा और गाँव भेज दो। 1 मिनट अनुज, तू इधर आ। अरे तू क्या मुझे गांव भेजेगी? मैं तुझे मायके भेजूंगी। अनुज, तू अभी के अभी इसको मायके छोड़ के आ। मैं 1 मिनट के लिए भी अब इसको बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं ना इसका खून कर दूंगी। मुझे इतना गुस्सा आ चुका है। छूके तो देखिए मुझे, वो बहुओं में से नहीं हूँ मैं जो चुप रहूंगी। जेल भिजवा दूंगी और अब पूरी जिंदगी जेल की चक्की पीसोगी। अरे जा जा, तू क्या मुझे चक्की पिसवाएगी? पहले तो मैं ही 2 झापड़ झड़ दूंगी तेरे मुंह पे। क्या करेगी? मैं क्या करेगी? पागल बना रखा है मुझे, पागल। अनुज, इतनी छोटी सी बात मैंने आप लोगों को बोली, समझ में नहीं आती क्या? क्या समझाता मैंने उस दिन? हाँ, क्या समझाता? बातों की लड़ाई नहीं करनी है, एक एक हॉकी उठाओ, बैग उठाओ, फोड़ एक दूसरे का सर। 1 मिनट बेटा, बेटा शांत हो जा। ये लो, अरे पकड़ो इसे। अरे ऐसे, अरे पकड़ो। 1 2 3 स्टार्ट। स्टॉप इट अनुज, स्टॉप इट। पागल हो गया क्या? घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है कि घर के सदस्य घर की दीवार की तरह बनकर रहे। बाहर से आने वाली आंधी तूफान जैसी मुसीबतों को घर के अंदर आने से रोके। लेकिन यहाँ सास बहू घर की सारी बातें अनुज के दफ्तर तक ले गई। जिस तरह हाथ की 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, वैसे ही घर के सदस्यों के व्यवहार, उनके शौक, उनकी पसंद और नापसंद अलग होती है। अनुज एक बात भूल ही गया कि अपने घर के हालातों की वजह से उसके मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ रहा था। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए उसे एक अटूट समाधान निकालना चाहिए था। एक और बात याद रखना दोस्तों, घर में परिवार वालों का इस तरह अलग होकर रहना, तनाव वाले परिस्थितियों में रहना जेल में रहने से बेहतर है। इसी संदेश के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सेफ रहे, अलर्ट रहे और देखते रहे क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।